जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करें, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। जिसको सहारा खुद गुरु जी दे, जिसको सहारा खुद गुरु जी दे दे, उसे जीवन में किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ सत्संग पूरा सुनेंगे। अच्छा है, उपाय भी हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे सत्संग हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हमारे गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी इच्छा है। आज का सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग है। संगत जी, आंटी को गुरुजी ने संगत जी एक आंटी को गुरुजी ने कहा, तू रोज मेरा सत्संग किया कर। फिर गुरुजी ने आंटी से पूछा, आंटी थर्सडे से संडे तक बाकी क्या काम करती हो? क्योंकि आप संडे से लेके बीच बीच में मेरे पास आती हो, बाकी दिन नहीं आती, तो क्या काम करती हो? संगत जी, तो आंटी कहती हैं कि मेरे यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं, इधर उधर हैं, उनसे मिलना जुलना, शॉपिंग करनी। तो गुरुजी ने आंटी से को देखा और कहा, ये सब तो ठीक है, ये जाकर वहाँ निंदा चुगली क्यों करती है? तो गुरुजी ने कहा, मेरा सत्संग किया कर, स्वरूप से गल बातें किया कर, और मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं तेरे साथ, ऐसी बात नहीं, पर निंदा चुगली नहीं करनी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैं नहीं दूंगा, जब वहाँ मेरा स्वरूप रख लेना, मैं वहीं पे दूंगा जहाँ तुम मेरा स्वरूप रख लेना। संगत जी, गुरुजी ने आंटी से कहा, जा शॉपिंग करके आ। तो संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि उनसे दूर होने पर भी संगत उनके किसी न किसी कारण उनसे जुड़ी रहे। ये मतलब गुरुजी को अपनी संगत से इतना प्यार था, वो उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी बातें भी याद रहें और मेरे बताए जो काम है अगर वो करें उस पर उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं तो भगवान पर शो ऑफ तो नहीं करता। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी भी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि उनसे दूर होने पर भी उनके किसी न किसी कारण आप उनसे जुड़े रहो। ये बात बहुत प्यारी लगती थी गुरुजी को, इसलिए मैंने दोबारा बताई। संगत जी, सत्संग तब तक का है, सत्संग तब तक का है जब गुरुजी ने स्वीकार कर ले। और कोल्ड कॉफी का जब काफी टाइम हो गया तो गुरुजी ने कहा, आंटी कोल्ड कॉफी का भोग लगाने को कहा। और बहुत ज़रूरी सत्संग में मैं आपको बता रही हूँ कि संगत जी, एक आंटी को यह नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, पर आंटी तो सत्संग सुनते सुनते जब उन्हें पता चला तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदा, अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करके वो डाउनलोड करके रख लिया और
उन्हीं की पूजा पाठ करते, सुबह उन्हीं के सत्संग सुनती थी वो आंटी। और उन्होंने फिर जब पता चला तो फिर आंटी ने गुरुजी का स्वरूप कभी भी नहीं खरीदा, जहाँ ब्लेसिंग्स मिलती रही वहाँ से लिया। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप अपने एक वो फ्रेंड के अंकल से लिया और रोज उठकर वही सत्संग सुनती। वही आंटी की इच्छा हुई कि मैं भी गुरुजी को चाय कॉफ़ी का भोग लगाऊं। मन में इच्छा हुई, पता तो था नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, तो मन में इच्छा प्रकट हुई। इतनी सो गुरुजी ने डाली कि कैसे तो अपनी इच्छा को पूरी करेगी। तो उन्होंने रोज उठकर मतलब सोचती कि मैं भी गुरुजी का भोग लगाऊं जैसे और लगाते हैं। ऐसी मन में जब इच्छा हुई तो मैं भी गुरुजी का भोग लगाऊंगी, चाय कॉफ़ी प्रसाद वगैरह का। तो आंटी ने फिर लगाया। एक दिन आंटी गुरुजी को भोग लगाकर चली गई और जब आकर भोग को पिया तो कॉफ़ी प्रसाद को, और वहाँ पे आंटी से गिलास रह गया। तो जो आंटी की बेटी थी स्कूल से आई और तो उसने थोड़ा बहुत उसने भी सुना था कि भोग लगाना चाहिए। दूसरी ओर आंटी ने एक दिन भी क्या किया कि आंटी ने कॉफ़ी बनाई और भोग लगाया। कॉफ़ी थी और उठी, और जब आंटी ने कॉफ़ी को पिया तो आंटी गिलास वहीं छोड़कर भूल गई, मतलब जान के नहीं छोड़ा, वो भूल गई। उनकी बेटी ने जब मम्मा से कहा, मम्मा आप गुरुजी का गिलास भरकर क्यों भोग नहीं लगाते, तो आंटी ने बेटी से कहा कि मैं तो रोज गिलास भरकर भोग लगाती हूँ, स्टील की प्लेट से उसे ढक भी देती हूँ, पर आंटी के प्रसाद के तो बाद में पता चलता है कि आंटी का प्रसाद तो गुरुजी पीते हैं। ससुराल वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी होता है। फिर इसका अर्थ है कि भरा हुआ गिलास कौन पीता है। गुरुजी ऐसे ही हमारे पर कृपा करते रहना, अपनी महिमा करते रहना। हम भी अच्छे अच्छे आपके सत्संग सुनाएं। संगत जी, कौन सी संगत है, संगत ना जाने कौन कौन सी संगत के लिए ये संदेश है कि जिसे भी डायबिटीज़ है वो सही नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। उसके लिए आपने एक गिलास लेना है। एक बात बता रही हूँ, ऐसा करने से आपके थोड़ी डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा। आपने करना क्या है, आंवले का जूस 1 महीना लगातार कप में पीना है। ऐसा करने से जो चोट लगती है उसके जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है। घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, आंखों में जलन हो रही है। अगर हर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो सोमवार के दिन अष्टमी तिथि को 11 दाने चने की दाल को लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उतार कर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दी। व्यक्ति का शारीरिक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा पड़ा है। तुम परिवार के सभी लोग एक जैसे जिद्दी, गुस्से वाले हो, कोई किसी की नहीं सुनता और एक दूसरे से प्रेम भाव भी कम हो रहा है। आप तो घर में हनुमान चालीसा ऐसे लो
ज़रूर पढ़ा करें, जिससे हनुमान जी आपके ठीक रख सके, शांत रख सकते और आपके गुस्से को कंट्रोल कर सके। संगत जी, देखिए ये सब बातें मैंने बताई तो आपको फॉलो करनी है ना। तो संगत जी, मैं आपको कुछ काम की बात बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और आशा करती हूँ जो जो बातें बता रही हूँ उनको करेंगे, आजमाएंगे नहीं, सीधे करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो मैं 3-4 बातें बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। तो संगत जी, और उसका रिजल्ट देखना। सिर घूमता है, चेहरा पीला पड़ गया हो तो इट मीन्स खून की कमी है। चुकंदर खाओ ऐसे लोग। अगर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या अगर आप भूलने लगते हैं तो आपको क्या करना चाहिए संगत जी? तो आपको दही खाना चाहिए। जोड़ और दर्द करने वाली कि कभी कभी मोच भी आती है, तो हड्डियों में तो ये जो आपकी पेन शुरू होती है, इसके लिए आपने खाने हैं सफ़ेद तिल। बदन में दर्द हो तो आपको क्या खाना है? घी। बाल गिरते हैं, छोटी छोटी चोट नहीं लगती तो काजू खाया करो भिगो के, या जैसे काजू तो नहीं भिगो के वैसे। संगत जी, एक छोटी सी बात बता रही हूँ, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मानिएगा भी। एक छोटी सी डिब्बी में ले, उसमें क्या क्या डालना है बता रही हूँ। उस डिब्बी में आपने थोड़े से चावल और नमक डालना है, घर के किसी भी कोने में रख देना है। फिर देखिए संगत जी, थोड़ा या ज़्यादा आपके पास कहीं न कहीं से पैसे आते रहा करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कैसे आए, गुरु जी ने तो आपके जेब में पैसे डाल दिए। नादान है वो लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं। फिर से सुनिएगा संगत जी, नादान होते हैं वे लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून भी लुटा देते हैं, और अक्लमंद वो लोग हैं जो दिल के सुकून के लिए दौलत कमाते हैं और उतनी ही ईमानदारी की दौलत कमाई की तो बात अलग ही होती है संगत जी। और कई लोग नादान होते हैं जो दौलत के लिए स्कूल भी अपना गवा बैठते हैं। अक्लमंद होते हैं वो लोग दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। अगर आपके बच्चे की शिक्षा में या पढ़ाई में कोई कमी पेशी आ रही हो तो संगत जी, आपने क्या करना है वो बता रही हूँ। आपने उस बच्चे को पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है तो 6 ग्राम चांदी का हाथी, क्या करना है? 6 ग्राम चांदी का हाथी सूंड के निचले भाग पर सीधे पैर वाले बच्चे के बेड पर अंदर बाहर से सब इसको कैसे पैक करना है? सफ़ेद कपड़े से बहुत करने से कई तरह के लाभ होंगे आपकी ज़िंदगी में भी। तो संगत जी, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप जो हम बातें बताते हैं इनको करा कीजिएगा, भला आपका ही होना है। हमने तो आपको बता दिया कि आपको ये करना है, इससे करने से आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आजकल ब्लड की कमी तो हर जगह देखी जा रही है।
बच्चे हॉस्पिटलों में ही हैं। अगर हम घर पर प्रयोग करके देखें कुछ बातें तो अवश्य आपके माँ बाप को कभी भी चिंता नहीं आएगी। उनसे कहिए जो पाँव की उंगलियां होती है ना, इनको हर टाइम चलाते रहें ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो और आपको चक्कर ना आए। बहुत कमज़ोर पेरेंट्स है कई बच्चों के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं ऐसी बात है, और पेरेंट्स को भी भगवान में लगाने के लिए कुछ कुछ बातें कही है, उसे आपने ध्यान में रखना है संगत जी। और सत्संग को भी मैं ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए कुछ एक दो बात बता रही हूँ। हमेशा अपने घरों में हनुमान चालीसा लगा कर रखें। हो सके तो शाम या रात या सुबह, तीनों टाइम में से कोई भी। अगर आप 2 टाइम पूजा करते हैं, 3 टाइम पूजा करते हैं तो बात ही अलग है, उससे तो आपको फ़ायदा ही होगा संगत जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो आज मैंने सारी बातें बताई हैं उन्हें कम करो। पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हों तो और मज़ा है। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हुए नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपका कमरा ठंडा कर देती हूँ। ऐसे करा करें आप, और आप जल्द से जल्द गुरु जी की शरण में आए। हो सके तो जल्द से जल्द आए। ऐसा नहीं है पास तो कोई बात नहीं, मत आना, गुरु जी आपके पास स्वयं ही आ जाते हैं। ये बातें फ्रॉड नहीं है संगत जी, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो गलत काम है वो आप ऑफिस में ही जाकर बोलो, कोई क्या गलत काम करेगा। आप लोग अपनी चीज़ें अपने पास रखते हो, तो अगर आपकी मर्जी हो तो बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी, जेंट्स भी, और इस तरह उनकी नेगेटिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।